अविश्वास मत करो, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा इस मिशन में। हम लोगों ने इसी वजह से पूरा अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिए, यही काम कर रहे हैं। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं मिशन में काम नहीं कर पाता। मैं भी इन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। जैसे आप लोग हैं वैसा मैं हूँ। आपस के झगड़े छोड़ो। यहाँ पे सभी मिशन के कार्यकर्ता बैठे जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और बहुत माइंड रखते हैं। मेरे को कैडर पे भरोसा है मिशन से। वो एता नेता मिशन के कैडर को कोई पुरता नहीं है। और मेरे को ये भी है कि हमारे आरएसएस के लोग भी हमारे मिशन के कैडर को समझा नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में वो सोच है, आइडियोलॉजी है, अपने समाज का दर्द है। हम जो बयान करते हैं अपना दर्द बयान करते हैं। भाइयों, बिरसा मुंडा को जब बोले थे कि इसको फांसी दे दो, 3 दिन बाकी थे बिरसा मुंडा को फांसी देने के लिए। मैं आखिरी 2 मिनट बोलूंगा। उसके 2 दिन पहले बिरसा मुंडा को लेके गए और एक एग्रीमेंट रखे और बोले कि तू साइन कर दे, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। साइन ये करना था, लिखकर ये देना था कि तू आदिवासी नहीं है, तू इस जमीन का मालिक नहीं है, इतना लिख के दे दे, तेरी फांसी की सजा माफ। बिरसा मुंडा को जैसे बकरे को काटते हैं उसके बाद उसकी चमड़ी निकालते हैं, वैसे रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाल रहे थे। आप कोई चीटी काटते तो कितना दर्द होता है। बिरसा मुंडा की रात भर चमड़ी निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि आदिवासी नहीं है, तू लिख के दे दे, तेरे को तेरी फांसी की सजा माफ। बिरसा मुंडा तड़पते रहा, खून से लहूलुहान हो गया, आखिरी सांस तक बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। मेरे बदन का, मेरे खून का कतरा कतरा मेरी कौम के लिए कुर्बान है। मैं एक नहीं, मेरे से हजारों लोग इस कौम में पैदा होंगे, क्योंकि मेरे को, मेरे से ज्यादा मेरे समाज पर भरोसा है। टंटे भी उनको बोले आपको फांसी हो रही है। उन्होंने 30 साल से अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को नहीं देखा था, अपने परिवार के लोगों को नहीं देखा था। टंटे भी 30 साल जंगलों में रहकर लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ में, ब्राह्मणों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में। आदिवासी अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़े, झूठ बोलते लोग। वो तो जमींदार के भी खिलाफ में लड़ रहे थे, ब्राह्मणों के भी खिलाफ में लड़ रहे थे। टंटे भील को पूछे कि आपको फांसी होने वाली है, आखिरी समय है, आप अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहते हो क्या, इनको देखना चाहते हो? तो टंटे भील ने बोला नहीं, मैं अपने परिवार के लिए नहीं, मैंने अपने परिवार से ज्यादा समाज को माना है। समाज मेरे लिए भगवान है, जिनके खातिर मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं। एक बार मेरे को, आखिरी बार मेरे समाज के दर्शन कर दो। समाज के दर्शन कराए, पूरे समाज को टंटे भील ने सल्यूट दिया और बोला गर्व से कहो मालिक है। मरते हो गर्व से कहो मालिक है। मालिक यानी यहां का मालिक, भारत का मालिक, नागरिक नहीं। और उनको फांसी दे दी गई। कौन सा भगवान है? सब लोग बोलते हैं मेरी मां से मिला दे, मेरे भाई से मिला दे। टंटे भील ने बोला मेरे समाज से मिला दो। क्या देरी है? क्या जज्बा है समाज के साथ? क्या दिल लगी है समाज के साथ? इसको बोलते प्यार, इसको बोलते समाज के प्रति समर्पण, इसको मिशन बोलते। बाबूराव शेरवा के फांसी दे रहे थे, फांसी का फंदा टूट गया। बाबूराव शेरवा के ने बोला कि मेरे को, मेरी लाश को एक भी ब्राह्मण हाथ नहीं लगाएगा, मेरी लाश को समाज के मजदूर लोग हाथ लगाएंगे, और मेरी लाश पे कोई गंगा जल मत डालना। किसी मजदूर का पसीना भी मेरे लाश में टपक गया तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये बाबूराव शेरवा, उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद उनके अवशेष नहीं बचना चाहिए तो मनुस्मृति की सजा दी गई। उनके जो बदन था उसको चूने की भट्टी में डाल दिया गया, पूरा गलाया गया। ये सजा इन्होंने भोगा है समाज के लिए, जिसके बदौलत आप आज खड़े हैं, आपके बदन पे कपड़े हैं। इनकी इज्जत करो, इनको मानो।
किसी अंडा पंडा आबा बाबा क्या बताएगा आदिवासियों को? रामदेव बाबा बताएगा आदिवासियों को? रामदेव बाबा को बहुत बड़ा मतलब 6 फीट का गड्ढा खोलते आदिवासी भाई के जैसा, दूसरे दिन से कामदेव बाबा हो जाएगा वो। उतनी मेहनत वाले लोगों से कर सकते हैं। आप लोग इतने समय से है, ठंड का समय है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी और दिन, किसी और समय, आज का दिन मैं खुद भी माइंड सेट नहीं था मेरा कि मैं उस तरीके से बात करूं, लेकिन एक चर्चा हो गई। आप समाज में संगठन कोई भी रहे भाई, सब मिलकर मिशन चलाओ, तभी समाज बचेगा, तभी समाज बनेगा और अपनी आने वाली पीढ़ी चिंता रहेगी। मैं 2 मिनट के लिए आप लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे ताकि हम लोग जिस बिरसा मुंडा के पुतले का अनावरण करने आए हैं उसके उपलक्ष्य में बड़ा पेड़ को, पेंसा पेड़ को, विमान पेड़ को या जून पेड़ को, लिंगो जंगो मानगो हीरा का जितने हमारे पेन है, हमारे जितने महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर महात्मा फुले तक, सावित्री बाई से लेकर झलकारी देवी तक, टंटा भील से लेकर बाबूराव शर्मा के तक, बाबूराव शर्मा के से लेकर सिद्धू कानू तक, सिद्धू कानू से लेकर रेणुबाई भट्टोबाई तक, जितने शहीद इनको साक्षी रखते आज हम लोग ये कसम खाएंगे उस बिरसा मुंडा का पुतला जिसको यहाँ पर आप लोगों ने बिठाया है। हमारी नजर में शहीद कभी मरता नहीं, उसकी मौत नहीं होती, उसके विचारों की भी मौत नहीं होती। मिशन में आदमी मरता भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं होता है, ये मिशन का नियम है। आज उन महापुरुषों का जिन्होंने अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ दे दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना शरीर का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, उनको साक्षी रखकर, उस महान आत्मा को साक्षी रख के हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। आंख बंद करके नीचे मुंडी डाल के हम लोग कसम खाएंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई पार्टीवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई संगठनवाद की बात नहीं करेगा, आज के बाद केवल समाज और समाजवाद की बात करेगा। तुम कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन समाज के साथ ईमानदार और समझदार रहो, अपने मिशन को चलाओ। आने वाला समय मध्य प्रदेश में आदिवासियों का होना चाहिए। आने वाले समय पे यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का क्रिश्चियन, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का दलित आदिवासियों के साथ में खड़े रहना चाहिए। वो पुराने रिश्ते, वो खून के रिश्ते, वो कौन से धर्म का महत्वपूर्ण नहीं है, वो कौन सी संस्कृति का ये महत्वपूर्ण है, वो कौन से खून का ये महत्वपूर्ण है। साथियों, पूरे देश के आदिवासी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासी बहुल राज्य है। आप बड़े भाई हो, अगर बड़ा भाई, जिसका बड़ा भाई सोया है लड़ाई के मैदान में, वो तो मर जाएगा। आप चौकीदार हो, मैं वो राहुल गांधी वाला चौकीदार नहीं बोल रहा। समाज के सिपाही हो, समाज प्रहरी हो। एक कसम खाओ कि 2 रोटी कम हो जाएगी, 2 कपड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एक बच्चे को किताब कम नहीं होनी चाहिए। आज के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जवाबदारी, आज के बाद अपनी मेहनत का कुछ पैसा समाज के लिए, आज के बाद इन महापुरुषों के विचार, इनकी फोटो, इनके किताबें अपने घर में मिलनी चाहिए। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, देश में क्या षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों के साथ। ये सोचना है। 2 मिनट, पूरे 2 मिनट आंख बंद करके नीचे मुंडी डाल के पेरसा पेन को याद करके, बड़े देव को याद करके, हमारे पूर्वजों को याद करके, बिरसा मुंडा को, क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद करेंगे, उनकी कसम खाएंगे, ईमानदारी से समाज के साथ में रहेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। एक दूसरे का जो भी झगड़ा है उसको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। ये मिशन आपका है, आप चलाओ। इस मिशन में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कोई इसका अधिकारी नहीं हूँ, कोई कर्मचारी नहीं हूँ। ये ऑफिस नहीं है, संगठन नहीं है, मिशन है। इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा मनमुटाव, कोई गाइडेंस हो तो आपस में बैठ के बात कर लिया जाए। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मेरा पूरा ध्यान दूसरी तरफ है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत कम समय दूंगा, तो कैडर जितने भी है मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि आपके हवाले है। आप क्या डिसीजन लेते हो, आप कितना अच्छा सब कुछ करते हो। सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट बाद आखिरी में आ रहा है बात करने। नहीं, जो आपने बात बोले वो ठीक है, लेकिन एक
ही शब्द बोलना चाह बोलना रहा था। मैं ये कह रहा था कि अपने गोंडी में जो भी भाषा होता था वो बात करते थे आप, बस इतनी बात। हाँ हो गया। बाकी आप आके देखो। वो लड़की से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। तुमको भेजी क्या उसने? अरे लड़की की छोड़ो, नहीं नहीं, वो बच्ची यही बात करके गई, समाज की बात, यही बात करके गई। तो सही बात बोल के की गई। बात बोलती बात, हाँ। लेकिन बाकी लोगों को समझे बांधे, बाकी को नहीं समझे हाँ, बांधे। तो अद्दे तो बात तो सबको समझना चाहिए। गोंडी सम्मेलन रखा गया है यहाँ पे, तो गोंडी सम्मेलन का भाषा चलना चाहिए यहाँ पे, हिंदी भाषा नहीं होना। ठीक मानना, मेरे कहने का मतलब। ठीक मानना। हाँ बोलिए, मैं आ गया, माफी मांगू। अब बोलिए ना आप। मैं माफी मांगू आपसे। मैं गोंडी भी बोल सकता था, लेकिन जिसको अरे सब सर, समझ- मैं वो नहीं कह रहा हूँ आप ठीक है आपसे वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक मानना चाहिए। सम्मेलन है वो, गोंडी सम्मेलन चलना चाहिए। ठीक मानना, ठीक जी। बराबर बढ़ती नहीं। इनको भैया को साथ में लेना, जाते वक्त मेरे से 2 मिनट बाद। जी सर। ठीक मानना। तो हमारे जो लोग हैं, किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। अपने बच्चों को मिशन की क्लासेस में भेजो, घबराओ मत, वहां कोई गलत काम नहीं होता है। आपका बच्चा तैयार होगा, आपकी बच्ची तैयार होगी, उसकी सोशल पर्सनालिटी बनेगी। बिरसा मुंडा ने बोला था, कैसे दिखते हो ये महात्मा का नहीं है, कैसे सोचते हो ये महात्मा की बात है। तुम कैसे दिखते हो, कितने खूबसूरत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सोचते हो ये महात्मा की बात है। तो आप लोग बिरसा मुंडा की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखो। 3 बातें। समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा, चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। हम अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ समझदारी और ईमानदारी से रहना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास आपकी जल जमीन जंगल और पहचान के अलावा कुछ नहीं है। आदिवासियों को जल जमीन जंगल और पहचान से दूर कर देंगे तो ऑटोमेटिक मर जाएगा आदिवासी इस देश से। आप अपना गोंडवाना नहीं बना सकते, आप अपना आदिवासी राज्य या आदिवासी देश नहीं बना सकते। अब तुमको समय है, एक आखिरी पीढ़ी की आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। सब लोग 2 मिनट मौन धारण करके उन महात्मा को याद करेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद हम अपना सामाजिक जीवन जिएंगे। नीचे मुट्ठी डाल के आंख बंद करके 2 मिनट का मौन धारण शुरू करेंगे। शुरू कर। भैया 10 जनवरी को जितने पुराने कैडर थे, पुराने लोग हैं, उन लोग सब लोगों का एक सिवनी जिले का खास करके एक स्पेशल कैडर डेवलपर में रखा गया है। मैं यही इन्विटेशन दे देता हूँ आपको 10 जनवरी का। दूसरा, आज के बाद जितने भी कैंप्स होंगे, कार्यक्रम नहीं होंगे, सब प्रशिक्षण शिविर होंगे। कोई कार्यक्रम लेगा नहीं, कार्यक्रम बहुत कम करो, पैसा ज्यादा खर्चा मत करो, उसको बचाओ और क्लासेस में बच्चों को खड़ा करो। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, खास करके महिलाओं से, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। जिस बच्चे की माँ होशियार, उसका बच्चे का भविष्य सुरक्षित। जिसकी माँ बेवकूफ, वो बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये बिरसा मुंडा ने बोला। इसलिए जितनी महिलाएं हैं वो सतर्क हो जाओ अपने बाल बच्चों को लेकर। ये उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने जाओ, आदिवासी ऑफिस के सामने जाओ, वहां पे लड़ाई लड़ो, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ो। इतनी तैयारी करो कि कल जेल जाना भी पड़े तो तैयारी करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे बारे में सोचने वाला नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचने वाला। ये लड़ाई इसीलिए आपको लड़ना है। जो आयोजक लोग हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आगे का क्या है कार्यक्रम, कौन है, आइए, आपका जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाओ, ये बच्चों को मदद करो।